हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आज आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यू बताने वाला हूँ। जिससे पहले हमने पार्ट 1 भी यहाँ जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग बनाया है और यहाँ पे पार्ट 2 बना रहा हूँ। और उससे पहले दोस्तों मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको नॉन टेक्निकल पार्ट की जीएससीसीएल के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, गुजराती लैंग्वेज और इंग्लिश नॉलेज के भी मैंने किस तरह से टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था। जिसमें मुझे कई सारे दोस्तों ने कमेंट्स करके या पर्सनली भी बताया है कि आप प्लीज़ हमें जनरल नॉलेज के भी एमसीक्यू किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो एक वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो जो लास्ट रूलर बोला है लोधी जो है लोधी कहने के लिए, तो उसमें कौन सा था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में बी मिलेगा, इब्राहिम लोधी। जो इब्राहिम लोधी था वो 1517 और 1516 के बीच का जो यंगेस्ट सन था वो सिकंदर का वो था, जो दिल्ली सल्तनत के लिए जो लोधी सल्तनत होती है उसके लिए ये इब्राहिम लोधी था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है वो में बी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द कैपिटल ऑफ अंदामान एंड निकोबार आइसलैंड इज। जो अंदामान एंड निकोबार टापू है उसके जो कैपिटल है राजधानी, तो वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में ए मिलता है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर जो सिटी है वो अंडमान निकोबार के लिए यूनियन टेररिज्म के लिए जो यहाँ वेस्ट बंगाल है, बंगाल में है, उसके साथ ही इंडिया के अंदर ही। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु एमोंग द फॉलोइंग डिसाइडेड इफ ए पर्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल और नोट। इनमें से कौन डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है जिसमें से हमारा सही आंसर है वो में बी मिलेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो फाइनेंशियल बिल को डिसीजन ले सकते हैं और वो बता सकते हैं ये मनी बिल है या नहीं है। उसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार इज द यूनिट ऑफ। बार है वो किसका यूनिट है, यहाँ पे हीट, टेम्परेचर, करंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा सही आंसर है वो में डी मिलेगा, प्रेशर का यूनिट बार है जिसे हम बार बोलते हैं। जिसे हम बार है वो मेट्रिक यूनिट प्रेशर है जिसे हम प्रेशर बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर पी है हमारा, के पी है और पी है इक्वल टू कितना होता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.013 बार जितना होता है जो प्रेशर होता है वो। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो राइट टू वोट इज ए। जो इसमें से वोट के लिए किसको राइट मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, पॉलिटिकल राइट्स है वो राइट होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो आप वो भी रीड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स किस तरह से कि नेचुरल जस्टिफाई के लिए, प्रोसीजर के लिए, उसके लिए इसके लॉ जो बनाए हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। जो राइट टू वोट ये है वो वोट के लिए। तो इसमें सही आंसर है हमारा ए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, नोरियू हम्पी इज एसोसिएटेड विथ। जो नोरियू हम्पी है वो इसमें से कौन सी गेम के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, चेस के साथ। तो जो जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मास्टर है इंडिया के लिए, तो उसमें से जो आंध्र प्रदेश की है, जो गुडीवाड़ा जो विलेज है उसमें आंध्र प्रदेश की ये है कोनेरी हम्पी, वो चेस के लिए जानी जाती है इंडिया में से। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में इनमें से कौन सी हिल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, नीलगिरी। तो नीलगिरी हिल है वो साउथर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट दोनों के लिए यहाँ पे जो रेंज है उसके रेंज के लिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों में यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और जो एनिमलाई हिल्स है और पलनी हिल्स है, तो पालघट है
और उसके में ये रिगार्डिंग साउथ में ये यूज होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो में सी मिलेगा, नीलगिरी हिल्स है वो यहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न के लिए घाट के बीच होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप के लिए इनमें से कौन सी कंट्री जानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में ए मिलेगा, बेल्जियम। बेल्जियम है जिसे हम कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम के भी जाने जाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन, वो है उसके लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है और किस तरह से वो बेल्जियम है उससे कॉकपिट ऑफ यूरोप जाना जाता है वो भी मैंने यहाँ पे बताया है, और कौन कौन से इसके साथ कंट्रीज कनेक्टेड है वो भी इसका नाम है। उसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन उत्तर प्रदेश चारकुला फोल्क डांस इज रिलेटेड विथ। जो उत्तर प्रदेश में जो चारकुला डांस होता है फोक डांस, तो वो किस में रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सही आंसर हमारा बी मिलेगा। सही आंसर है वो हमारा बी है। यहाँ पे ब्रिज रीजन में है वो हमारा जो चारकुला डांस है, फोक डांस, वो परफॉर्म किया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे भी जो पिरामिड टाइप्स का डांस होता है, वुडन पिरामिड है, उसके लिए जो ये सॉन्ग और जो कृष्ण भगवान के लिए जो सॉन्ग बजाते हैं उसके रिगार्डिंग ही डांस होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो उसमें आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 1887 में। तो ये जो है हमारी वो यूनिवर्सिटी का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पार्शियल ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर। जो पार्टीशंस है वो किस साल में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिवोक हुए थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में सी मिलेगा, 1911। जो 1911 दिसंबर 12 1911 के जो कौन से किंग थे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो मैंने सभी का एक्सप्लेनेशन दिया है, कलकत्ता है, दिल्ली है, डिस्टेंस फ्रांस है, ब्रिटेन इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, वो सब मैंने सभी का एक्सप्लेनेशन जिसका पॉसिबल है उन सभी का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप प्लीज़ एक बार एक्सप्लेनेशन भी रीड करते जाइए ताकि आपको पूरा का पूरा आंसर है वो सही है और किस तरह से आया है वो भी आपको पता चल सके। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, तो फर्स्ट टॉ की फिल्म इन इंडिया होज। पहली जो टॉ की फिल्म थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, एलाम एरा है वो हमारी पहली फिल्म 90 ईयर्स टुडे जो कंप्लीट हुए अभी एलाम एरा के। तो वो हमारी पहली मूवी थी जो इंडिया में जो बोल सकती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है इनमें से कौन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो सी मिलेगा, फिशरीज के रिलेटेड है। वो जो हमारी ब्लू रिवॉल्यूशन जो मल्टी डायमेंशन एक्टिविटी चल रही है जिसमें फोकस है मेन फोकस है फिशरीज को इंक्रीज करने का और उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन उसकी क्या है, उसका जो कल्चरल क्या है और जो उसके रिसोर्स हैं वो सबको इंक्रीज करने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन चल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडिया हैज़ द मैक्सिमम फॉरेजियन ट्रेंड विथ। इंडिया का जो मैक्सिमम फॉरेजियन ट्रेंड है वो किस देश में है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में सी मिलेगा, यूएसए यूनाइटेड स्टेट, जिसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो 92% 92.0 है जो टोटल ट्रेंड है वो फॉरेजियन ट्रेंड। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो मोस्ट अरबनियस कंट्री इन द वर्ल्ड इज। जो अरेबियन कंट्री है वो कौन सी है, मोस्ट अरेबियन कंट्री। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, सिंगापुर। सिंगापुर है वो मोस्ट अरेबियन कंपनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच इज़ द हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो सबसे कम स्केल वाली इंडस्ट्रीज है उसकी जो फाइनेंशियल बॉडी है उसे हम क्या बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, SIDBI, SIDBI जिसे हम बोलते हैं। तो जो SIDBI है वो MSME, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उन सेक्टर के लिए काम करती है, जो प्रमोशनल के लिए इंडस्ट्री को फाइनेंशियल फंड डेवलप करने के लिए देती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड रीजन सिम्स, जो ओल्ड रीजन सिम्स का न्यू नेम क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, थाईलैंड। जो थाईलैंड है उसका जो पहले नाम था 1946 टू 1948 में वो सिम्स था, उसके बाद जो उसका न्यू नाम हुआ है वो थाईलैंड हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रेट पोइट अमीर खुसरानास बर्थ प्लेस वॉज, जो अमीर खुसरानास है उसकी जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ हुई थी? जो ग्रेट पोइट कवि थे, तो यहाँ पे उसका सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, पटियाली, इथार। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, बॉक्साइट इज एन ओरे ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, जो बॉक्साइट है इनमें से कौन से मेटल के साथ जुड़ा होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो ए मिलेगा, एल्यूमिनियम। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, वो ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल जो फोर्थ हुई थी वो किसने ऑर्गेनाइज की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, कनिष्का है, कनिष्का उसका सही आंसर है, जो C-78 टू C-105 के बीच श्रीनगर, जिसमें कश्मीर के पास है, उसमें इंक्लूड हुई थी, फोर्थ बुद्धा काउंसिल जो हुई थी वो। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द गुप्ता किंग हु एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वॉज, जो गुप्ता किंग है उसका जो टाइटल है विक्रमादित्य, वो किसके लिए है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, चंद्रगुप्त टू। जो चंद्रगुप्त टू है जो पावरफुल एम्प्लॉयर थे, जिसमें 380 to 415 के बीच नॉर्थन इंडिया में हुए थे। जो उसके सन थे समुद्रगुप्त एंड ग्रैंड सन थे चंद्रगुप्त ओय जो पहला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट IV ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डील विथ, जो हमारा जो फोर्थ पार्ट है और उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके साथ डील हुई है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट पॉलिसी के लिए DPSPB उसे बोला जाता है, जो हमारा फोर्थ पार्ट है या हमारा 6 पार्ट है जिसे हम बोलते हैं IV। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी DPSC के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच एम्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ नॉट एडोप्टेड द सिंगल करेंसी यूरो, इनमें से कौन सी कंपनी है जो सिंगल करेंसी यूरो नहीं एडोप्ट करती? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, UK, यूनाइटेड किंगडम। तो जो यहाँ पे जो कंट्री डायरेक्टली यूज़ करती है उन सब में बल्गेरिया है, क्रोएशिया है, डेनमार्क है, हंगरी है, पोलैंड है, स्वीडन है, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल आर, जो UN के परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, तो इसमें से कौन से है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, जिसमें USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना है। जो हमारे 5 बिगेस्ट कंपनी है और 5 बिगेस्ट जो हमारे कंट्री है वो इसमें इंक्लूड होते हैं 1945 से। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ इज़, माई कंट्री माई लाइफ बुक के ऑथर इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है लाल कृष्ण अडवाणी। जो लाल कृष्ण अडवाणी 2002 मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में थे और 19 मार्च 2008 बाय अब्दुल कलाम उसने भी एक बुक रिलीज़ की है। तो उसके लिए जब प्रेसिडेंट थे तब हमारी 15th लोकसभा में हमारे जो लाल कृष्ण अडवाणी है उसने एक बुक लिखी है माई कंट्री माई लाइफ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जनरल नॉलेज के आपको 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, और इसके साथ ही हमने यहाँ कंप्यूटर नॉलेज की भी प्लेलिस्ट बनाए रखी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।